नमस्कार दोस्तों, पंजाब की त्रासदी पर आधारित पिछले वीडियो को बहुत ज्यादा दर्शकों ने पसंद किया और हमारी अपील पर पीड़ितों को मदद भी भेजी है। आगे का हाल जानने के लिए काफी दर्शक उत्सुक दिखे, इसलिए ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, पंजाब की धरती आज भी कराह रही है। पानी थम तो गया है, लेकिन उसका जख्म अभी भी ताज़ा है। किसी का घर बह गया, किसी की दुकान, किसी का पूरा परिवार। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन जिंदगियों की बात करेंगे जो बदल गई हमेशा के लिए, और उन हाथों की भी जिन्होंने इन जख्मों पर मरहम रखा। राजेश जी, अब हालात कैसे हैं? लोगों की जिंदगी कहाँ तक पटरी पर लौटी? छवि, हालात बहुत दर्दनाक हैं। सरकारी रिपोर्ट कहती है सैकड़ों घर डूबे, दर्जनों लोगों की जान गई। लेकिन असल सच्चाई उन कैंपों में दिखती है जहां बच्चे अभी भी अपनी माँओं के आंचल को पकड़कर रो रहे हैं। एक माँ ने मुझसे कहा, मेरी बेटी की किताबें, उसके खिलौने सब बह गए, अब उसके पास सिर्फ आंसू हैं। एक किसान बोला, धान की फसल तो गई, अब लगता है मिट्टी भी हाथ से निकल गई। और एक बूढ़ा पिता जिसने अपने बेटे को पानी में बहते देखा। दोस्तों, आप खुद इमेजिन करके देखिए कि कैसा रहा होगा वो मंजर। आज भी कैंप की जमीन पर बैठकर बस वही नाम पुकारता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये टूटे हुए सपनों, बिखरे हुए परिवारों और बेजुबान दर्द की कहानियां हैं। इतनी तबाही के बीच मदद करने वालों के नाम सुनकर ही दिल को राहत मिलती है। कौन कौन लोग आगे आए राजेश जी? छवि, यही तो इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। जब प्रकृति ने सब छीन लिया, इंसानियत ने दोगुना लौटाया। सोनू सूद, जिन्हें आज भी लोग मसीहा कहते हैं, उन्होंने रेस्क्यू किट्स, बोट्स और कैंप्स में राहत सामग्री पहुंचाई। अक्षय कुमार, पंजाब का बेटा, जिसने करोड़ों का दान दिया और कहा, पंजाब इज माई सोल एंड इन दिस टाइम आई स्टैंड विद माई पीपल। दिलजीत दोसांझ, क्वाइटली लाखों का दान किया और कनाडा में बैठे एनआरआई से अपील की कि वे भी मदद करें। कपिल शर्मा, लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने राशन और दवाइयों के ट्रक भेजे। हरभजन सिंह खुद कैंप्स में पहुंचे और कहा, यह वक्त ब्लेमिंग का नहीं, सर्विंग का है। युवराज सिंह अपने एनजीओ के जरिए बच्चों के लिए दवाइयां, कपड़े और क्लीन वाटर पहुंचाया। सिद्धू मूसेवाला की फैमिली, मूसेवाला फैंस क्लब्स ने रिलीफ कैंप्स में दिन रात सेवा की। नीरू बाजवा, एमी विर्क, गिप्पी ग्रेवाल जैसे पंजाबी स्टार्स ने अपने फैंस को मोटिवेट किया और बड़े स्तर पर डोनेशन ड्राइव्स चलाईं। बॉलीवुड से अजय देवगन, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, वरुण धवन तक ने सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाकर फाइनेंशियल मदद भेजी। लेकिन छवि, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हीरो सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं होते। लुधियाना का एक रिक्शा चालक अपनी रोज की कमाई का बड़ा हिस्सा दान कर गया। अमृतसर की एक बुजुर्ग मां अपने गहने रिलीफ फंड में डाल गई। कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी बचाकर दवाइयां खरीद कर भेजने लगे। गुरुद्वारे, जहां लंगर कभी रुकता नहीं था, वहां बाढ़ पीड़ितों के लिए 24 घंटे सेवा चली। यह दिखाता है हीरो हमारे बीच में भी रहते हैं, बस पहचानने की देर होती है। राजेश जी, हमारे ट्रेंड ब्रेकर परिवार की अपील का क्या असर हुआ? छवि, यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी अपील बेकार नहीं गई। कई दर्शकों ने हमें लिखा कि उन्होंने पंजाब रिलीफ फंड में दान किया, कपड़े और राशन भेजा। दिल्ली के एक युवक ने लिखा, मैंने आपके वीडियो के बाद अपनी सैलरी का हिस्सा भेजा। मुंबई से एक लड़की ने कहा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेडिसिन खरीदी। ट्रेंड ब्रेकर अब सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि इंसानियत की आवाज बन चुका है। मैं हर उस दर्शक को दिल से धन्यवाद देता हूं जिसने हमारे कहने पर यह कदम उठाया। लेकिन राजेश जी, सरकारें, उनका रोल क्या रहा? क्या वाकई वो ईमानदारी से काम कर रही हैं? देखो छवि, इस सवाल से कोई भाग नहीं सकता। पंजाब सरकार ने रिलीफ कैंप्स बनाए, मेडिकल टीम्स भेजी, ट्रांसपेरेंसी में बड़ी कमी रही। कई जगह राशन लोगों तक समय पर नहीं पहुंचा। भारत सरकार ने एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स को तैनात किया। रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज हुए और फाइनेंशियल एड भी जल्दी जारी हुआ। कुछ मिनिस्टर्स ग्राउंड पर उतरे और काम किया, लेकिन कुछ लीडर्स ने इस ट्रेजेडी को सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी बना लिया। सवाल ये नहीं कि किसने कितना किया, सवाल ये है कि क्या उन्होंने उतना किया जितनी जरूरत थी, और इसका जवाब अब भी अधूरा है। इतने दर्द के बीच क्या लोग जात पात या धर्म देख रहे थे? छवि, यही तो सबसे बड़ी जीत है, इंसानियत की।
हिंदू परिवार ने अपनी दुकान मुस्लिम परिवार को रहने के लिए दे दी। सिख नौजवान ने अपनी पगड़ी खोलकर बच्चे को बचाने के लिए रस्सी बनाई। मुस्लिम एनजीओ ने लंगर में सेवा की। क्रिश्चियन समुदाय ने चर्च खोलकर रिलीफ शेल्टर बनाया। दिस इज द रियल इंडिया, जहां धर्म और जाति नहीं, सिर्फ इंसानियत सबसे ऊपर है। काश ये एकता सिर्फ आपदा तक सीमित न रहे, बल्कि हमेशा हमारी ताकत बने। राजेश जी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हर उस डोनर, एनजीओ, सेलिब्रिटी और आम इंसान को सलाम जिन्होंने पंजाब के लिए हाथ बढ़ाया। दूसरा, हमारे ट्रेंड ब्रेकर परिवार का शुक्रिया, आपने सिर्फ देखा नहीं बल्कि एक्शन भी लिया। और तीसरा, मेरी अपील, ये एकता सिर्फ आज तक सीमित न हो। कल को अगर कोई और राज्य संकट में आए तो फिर से यही हाथ उठें। रिमेंबर वन थिंग, डिजास्टर्स डोंट डिस्क्रिमिनेट, देन व्हाई शुड वी? आइए सब मिलकर दुआ करें कि पंजाब फिर से मुस्कुराए, बच्चों की हंसी लौट आए, खेतों में हरियाली छा जाए। धन्यवाद। और दिल से सलाम इंसानियत को।